भी नहीं कर पाया। तो आप क्यों किया था? सर पब्लिक तो आप पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैं नहीं, क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैं बचने के लिए चला दी थी मैम। यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा नीतियां जो है वो महिला शक्ति मिशन का है। इसी के तहत अब एक यूपी के गाजियाबाद में जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी ने एनकाउंटर किया उसे भी इस मद्देनजर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी सुर्खियां बटोरता है और लगातार अगर पुलिस वहां की एनकाउंटर करती है तो वहां की खबरें अमूमन आपको बता दें चर्चा का विषय होता है। जिस तरह से यूपी पुलिस अपने एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, इसी कड़ी में महिला पुलिसकर्मी ने एनकाउंटर किया है, जो अब इस वक्त की बड़ी खबर है और इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिला शक्ति मिशन सिर्फ और सिर्फ पेपर या नीतियां नहीं है, बल्कि ये अब जमीनी स्तर पर देखी जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में जिस तरह से आपने एक वीडियो देखा जिसमें आरोपी को पकड़कर दो महिला पुलिसकर्मी आगे आगे आ रही हैं, इस दरमियान दोनों के बीच में बातचीत होती है और पूछा जाता है कि तुमने गोलियां क्यों बरसाई, क्यों गोलियां चलाई। इस पर वो कहता है कि पुलिस से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसने इस तरह से कांड को अंजाम दिया था। क्या था पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्यों चलाई थी गोली, इस पर आरोपी कहता है कि पुलिस से बचने के लिए। दरअसल आरोपी जो है स्कूटी लेकर फरार हो रहा था, बैरिकेडिंग की गई थी और उसी वक्त जांच के लिए उसे रोका जाता है। इतने पर वो वहां से यू टर्न मारता है, सोचता है भाग निकलूंगा, लेकिन इसी दरमियान उसकी स्कूटी जो है स्किड कर जाती है, जिसके बाद वो गिर जाता है। इस पर वो अपना तमंचा निकालता है और क्योंकि वहां पर महिला विंग की ऑफिसर थी, महिला अफसर पुलिस वालों को देखता है तो उसे इजी लगता है और इसी वजह से वो फायरिंग कर देता है। और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप सुर्खियां बटोरने लगा। दरअसल आपने कई खबर सुनी होगी जिसमें यूपी पुलिस की एनकाउंटर जो है वो सुर्खियों में रहती है, लेकिन ये भी मामला यूपी का है और यूपी के गाजियाबाद की महिला विंग की ऑफिसर जो होती है उन्होंने एनकाउंटर किया और ये मामला इसके बाद से ही सुर्खियां बटोर रहा है। क्या था पूरा मामला और क्यों आरोपी ने महिला ऑफिसर पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार महिला विंग की जो ऑफिसर होती है वो पैर में गोलियां मारती है और अपराधी जो है वहां पर उसे पकड़ लिया जाता है। और जब आप स्क्रीन पर देखेंगे एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें रुमाल से उसके पैर पर जो चोट लगी है उसे बांधा गया था और दो महिला पुलिसकर्मी जो है वो अपने कंधे पर आरोपी के दोनों हाथ लिए हुए उसे लेकर आती हैं। इसी दरमियान आरोपी और पुलिस वालों के बीच में बातचीत होती है। पुलिस वाली मैडम पूछती है आरोपी से कि आखिर तुमने फायरिंग क्यों की। इस पर वो जवाब देता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने के लिए या वहां से बचने के लिए। इस पर वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, सरेंडर करना चाहिए था। तो वो कहता है कि आगे ये गलती नहीं होगा, यानी ये जो इसने पुलिस पर कार्रवाई की थी वहां पर देखकर वो भागने की कोशिश करता है और जब सोचता है कि पकड़ा जाऊंगा तो वो पुलिस पर फायर कर देता है। दरअसल मामला गाजियाबाद के लोहिया नगर थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। 22 सितंबर को रूटीन चेकिंग के लिए बोला गया था, इसी दरमियान बैरिकेडिंग की गई थी। तभी जो बदमाश है वो स्कूटी से आ रहा था। जब वो देखता है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है तो वो स्कूटी जैसे ही आगे बढ़ती है इसके पहले ही वो यू टर्न ले लेता है ताकि उसे जांच की प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। अब पुलिस वाली जो मैडम होती है उनकी नज़र पड़ती है उस स्कूटी वाले पर और वो फौरन उसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में उसकी स्कूटी जो है आरोपी का वो स्किड कर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो खुद को बचाने के लिए वो सोचता है, क्योंकि वहाँ पर कोई मेल ऑफिसर नहीं था, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उससे लगता है कि महिला है, महिला क्या ही कर लेंगी। इस पर वो तमंचे से फायर करता है। इसी दरमियान वहाँ की जो ऑफिसर होती है, जो महिलाएं वहाँ पर पोस्टिंग पे होती है, वो जवाबी कार्रवाई करती है जिसमें घायल अवस्था में आरोपी को धर दबोचती है और इसके बाद अपने कंधे का सहारा देते हुए उसे ले आती है। यूपी पुलिस एनकाउंटर के लिए तो जानी जाती है, लेकिन इस तरह से महिला पुलिसकर्मी अगर एनकाउंटर करे तो वो अपने आप में बड़ा खबर बन जाता है। जिस तरह से यूपी के गाजियाबाद की पुलिस वाली मैडम ने जो किया है और आखिरकार उन्होंने उस आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद खुलासा करती है कि आखिर वो अपराधी किस किस्म का था और क्या क्या अपराध उस पर थे, उन्होंने वो बताया। एक बार आपको पुलिसकर्मी से ही सुनवाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दिनांक 22/9/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों द्वारा सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे नगर जोन में। इसी क्रम में महिला एसओ मय फोर्स
लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुके। रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी सेक्टर 9 विजयनगर, जो मूलतः अलीगढ़ का निवासी है। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। इस व्यक्ति पर जनपद में विभिन्न थानों पे 8 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस है। इसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आरोपी जो है उस पर लूट और चोरी समेत 8 मुकदमे दर्ज है। इसमें पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उस वक्त उस पर जो स्कूटी वो चला रहा था वो खुद चोरी का था। मोबाइल मिला है, टैबलेट मिला है, ये तमाम चीज़ें जो बरामद की गई थी वो सभी चोरी की थी। यानी ये कुख्यात जो बदमाश है उसकी जो क्राइम कुंडली है उसे जब जांच पड़ताल किया गया, पूछताछ किया गया तो पता चलता है कि ये हिस्ट्री है इसकी, यानी क्राइम का इसका रिकॉर्ड है, इसकी कुंडली पुरानी है। जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और अस्पताल में फिलहाल उसका जांच चल रहा है क्योंकि उसे पैर में चोट लगी है और इसी का इलाज उसका अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो जितेंद्र है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसके पास से पुलिस ने चोरी की स्कूटी, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई ऐसी अन्य वैल्यूएबल चीज़ें बरामद की है, जिससे लेकर अब उसे पूछताछ हो रही होगी। और क्योंकि उसकी क्राइम की इतिहास है, क्राइम कुंडली उसका पुराना है, तो तमाम ऐसे जो 8 मुकदमे हैं उसे लेकर भी अब उससे पूछताछ की जाएगी।